अपोजिशन ने भी एक कमेटी बना दी है पंजाब के अंदर। मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पीडीएम की गवर्नमेंट को सरप्राइज पे सरप्राइज वैसे ही देती चली आ रही है। आज मैं 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऑफ एयर विद समर अब्बास। आज मैं 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक तो हम बात करेंगे कि आजकल हुकूमत की कोशिश है कि वो अपोजिशन को सरप्राइजेस दे। अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ पीडीएम की गवर्नमेंट को सरप्राइज पे सरप्राइज वैसे ही देती चली आ रही है पिछले चंद हफ्तों से। तो अब दोनों की साइड्स पे कौन से ऐसे सरप्राइजेस हैं जो अगले 2-3 दिन के अंदर हम देखने जा रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि मेयर कराची कौन बनने जा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त कराची के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है। और इसके अलावा नाज़रीन, केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी जो पंजाब में नेगोशिएशन चल रही, जो सूरत हाल पहुंची है जहां पे वो ये है कि कमेटी बना दी गई है दोनों तरफ से। तहरीक इंसाफ ने भी कमेटी बना दी है, दूसरी तरफ से अपोजिशन ने भी एक कमेटी बना दी है पंजाब के अंदर। कौन बनेगा वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। केपी की असम्बली तहरील हो गई, आज गवर्नर साहब ने साइन कर दिया है। वहाँ भी प्रोसेस केयर टेकर सीएम के हवाले से 1-2 रोज़ में शुरू हो जाएगा। तो पहले ज़रा बात करते हैं हम जो सरप्राइजेस की सियासत है आजकल बहुत गर्म है पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम की गवर्नमेंट ने सरप्राइज़ दिया तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को 35 इस्तीफ़े मंजूर करके। वो लोग जो पोटेंशियली हो सकते थे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, चूंकि तहरीक इंसाफ ने 3 बड़ी पोजीशंस मांगी थी। सबसे जो इंपॉर्टेंट वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में वापस आने की जो थी वो ये थी कि निगरान सेटअप के कयाम के हवाले से जो मुशावरत होगी वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान। तो अभी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब हैं। तो राजा रियाज साहब से अगर मुशावरत करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के टेकर सेटअप के हवाले से, तो वो तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब का अपना हैंड पिक बंदा ही निगरान वज़ीर आला बन जाएगा, जिससे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे इंतखाबात में। अगर केयर टेकर वज़ीर आज़म उनकी मर्जी का नहीं आता या उनके खिलाफ कोई शख्सियत आ जाती है, उनका मुखालिफ कोई बंदा आ जाता है, आना तो वही अगर राजा रियाज साहब हुए। तो तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में उनका अपना बंदा हो, जिससे मुशावरत हो तो वो फिर अपनी मर्जी का बंदा कोई ला सकें या पीडीएम की तरफ से भेजे जाने वाले नाम को वो रजिस्ट कर सकें, अपोज कर सकें। तो उसके लिए तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि परवेज खटक साहब की सरबराही में कमेटी बनेगी जो 3 ओहदों पे बात करेगी स्पीकर नेशनल असेंबली से, जिनमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो ओहदा है वो लिया जाएगा। नंबर 2 पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ का होगा। नंबर 3 कौमी असेंबली के अंदर जो पीएससी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो पार्लियामेंट की, उसका जो चेयरमैन है वो भी तहरीक इंसाफ को दे दिया जाए। तो उस पर गुज़िश्ता रोज़ ये तहरीक इंसाफ कमेटी बनाई जाना था खटक साहब ने। तो इस दौरान ये बिजली गिरा दी गई स्पीकर की तरफ से 35 बंदों के इस्तीफे मंजूर करके। और तमाम वो सीनियर कायदीन जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, शेख रशीद और परवेज खटक हो गए, असद कैसर हो गए, अली जैदी हो गए, जितने बड़े नाम, शफकत महमूद, हमाद अजहर, मुराद सईद, उन सारों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए जो पोटेंशियली इमरान खान की गैर मौजूदगी में, खान साहब अगर खुद असेंबली नहीं भी आते, उनकी गैर मौजूदगी में उनमें से कोई भी अपोजिशन लीडर बन सकता था जो उसके कैपेबल थे। तो वो सारे बंदों के इस्तीफे कबूल करके उनकी रुकनीत फारिग कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने आज ये फैसला करना है कि वो इस पर सुप्रीम कोर्ट से रजू करे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी असद उमर साहब की पिटिशन एक इस वक्त ज़ेर समात है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फैसला एक दे चुकी है पहले कि जो भी रुकन इस्तीफा देगा, अतर मिनल्ला साहब ने जजमेंट दी थी असद उमर की पिटिशन पर ही। 6 सितंबर का ये फैसला है उनका, जिसमें उन्होंने ये कहा था, 3 शराइत रखी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस वक्त, कि एक तो उन्होंने कहा था कि जो इस्तीफा देगा कोई मेंबर कौमी असम्बली वो रजा कराना होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से दे, किसी के दबाव में मत दे। और नंबर 3 वो हल्का छोड़ने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी सीट वैकेंट करने के लिए उसकी ज़ाती रजामंदी उस पर होनी चाहिए। तो इसकी तस्दीक जब तक नहीं हो जाती तब तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होना चाहिए। तो इन स्टैंडर्ड्स को जो है इन पे अमल दरामद किए बगैर पहले इस फैसले से पहले 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे पीडीएम की गवर्नमेंट की तरफ से, फिर अब ये कर लिए गए। तो एक तो यह है कि पोटेंशियली जो तहरीक इंसाफ का लीडर ऑफ द अपोजिशन जो बनना था, कोई सीनियर बंदा, वो सीनियर सारे उड़ा दिए गए। नंबर 2 इसमें यह रखा गया कि एक पॉपुलैरिटी टेस्ट भी हो सकता है। कराची से 9 तहरीक इंसाफ के एमएनएस के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए कि 9 को उड़ा दिया गया कि कराची के अंदर अगर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पे, चूँकि अभी बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, तो वहाँ पे वो अपने बंदे इलेक्ट करवा लेंगे, पीपल्स पार्टी को ये लगता है। नंबर 3 ये है कि 35 हल्कों पे जब इलेक्शन होगा तो कराची के बाद सेंटर के अंदर भी एक पूरे मुल्क से सैंपल है, तो उसमें पता लग जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है, कहाँ पे तहरीक इंसाफ पॉपुलर है या नहीं है। जिनमें केपी से 8 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए, इस्लामाबाद से 3 के 3 उड़ा दिए गए, सिंध से 9 हो गए, बलूचिस्तान से 1, पंजाब से 12 और रिजर्व सीट पे 2 को। चल रिजर्व सीट तो इतना मैटर नहीं करती। अब जो सरप्राइज़ पीडीएम प्लान कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, नेक्स्ट सरप्राइज़,
वो ये है मेरी इत्तलात के मुताबिक कि 25 मजीद इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के स्पीकर अगले 1-2 रोज़ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसकी प्लानिंग हो रही है, तैयारी हो रही है। वो हल्के पिक किए जा रहे हैं कि कौन कौन से हल्कों से तहरीक इंसाफ के MNAs की रुकनीत फारिग करनी है, यानी उनके इस्तीफे मंजूर करने हैं। इस पर अब देखते हैं तहरीक इंसाफ फैसला क्या करती है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती है या नहीं जाती है, फैसला हो जाएगा आज ही। लेकिन ये हो गया सरप्राइज जो PDM प्लान कर रही है तहरीक इंसाफ के लिए। उधर से जो तहरीक इंसाफ की तरफ से सरप्राइज प्लान किया जा रहा है PDM के लिए, वो फवाद चौधरी ने आज कह भी दिया कि हम भी एक और सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि 25 से 30 बंदे 20 से 25 बंदे जो अरकान कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। तो इन बंदों को तहरीक इंसाफ प्लान करिए कि वो सामने ले आए, मंजर आम पर ले आए। जिस तरह पीपल्स पार्टी सिंध हाउस में ले आई थी बंदे, ये सिंध हाउस में तो इस तरह की किसी कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उन बंदों को बुला के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे करवाई जाए, या फिर एक एक दो का ग्रुप करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के एक प्रेशर मुसलसल बिल्ड किया जाए PDM के ऊपर के बंदे तो छोड़ के आपके जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। उससे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी की हवा भी नजर आएगी। अब नाजरीन, मुझे जो लग रहा है, मेरी जो ज़ाती असेसमेंट है वो ये है कि इदारे यानी पर्टिकुलरली जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो कायल हो चुकी है कि मुल्क में अब अर्ली इंतखाबात हो जाने चाहिए। इसके लिए इमरान खान साहब भी और परवेज़ इलाही साहब भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अप्रैल की बात कर रहे हैं कि अप्रैल में पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि KP और पंजाब के अंदर तो वैसे ही हो रहे हैं। तो इदारे इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि मुल्क में दो अलग अलग इंतखाबात हो रहे हैं। एक तो पाकिस्तान का खर्चा बहुत होता है, नंबर 2 सिक्योरिटी भी देनी होती है, वसाइल बहुत लगते हैं, नंबर 3 मुल्क के अंदर एक पोलिटिकल अनसर्टनिटी जो है वो मुसलसल जारी रहेगी। साल पूरा पोलिटिकल एक्टिविटी अगर इस तरह की रहती है तो उससे पाकिस्तान की जो मईशत है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इदारे जो हैं उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो उनके लिए मसला है वो पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत है, क्योंकि जो मईशत है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, की कंपोनेंट होता है। तो वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हमारी फौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उसके लिए मईशत का चलना बड़ा ज़रूरी है। तो या ये यानी कि मेरी असेसमेंट ये भी है कि इंतखाबात, पहले तो मुझे ये लग रहा है कि अप्रैल में शायद पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात का कोई माहौल बन जाए। अप्रैल में नहीं होते तो मई के अंदर शायद इंतखाबात, अप्रैल मई के अंदर इंतखाबात का माहौल बन जाए। ईद के बाद ही होंगे इंतखाबात जो मुझे लगता है, तो मई में इंतखाबात हो सकते हैं। नंबर 2 मुझे ये लगता है कि जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि या कौमी असम्बली के इंतखाबात अर्ली हो जाएंगे मई या अप्रैल के आखिरी 2-3 दिन के अंदर, या फिर पंजाब और KP असम्बली के इंतखाबात भी डिले हो जाएंगे। यानी मेरी जो असेसमेंट है, जो मुझे लग रहा है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है कि इंतखाबात एक ही दिन होंगे, चाहे वो कौमी असम्बली के इंतखाबात अर्ली हो जाएं या पंजाब और KP के इंतखाबात थोड़े से लेट हो जाएं। तो इस तरह की प्लानिंग कोई हो रही है मुल्क के अंदर, सोचा जा रहा है बड़ा सीरियसली इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। होता क्या है, अगले चंद हफ्तों के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। दूसरी जो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो है कराची के मेयर के हवाले से, बल्कि पंजाब के केयरटेकर सेटअप की पहले बात कर लेते हैं। कराची के केयरटेकर सेटअप के हवाले से कमेटियां बन गई, चूँकि पहले मरहले में जो वज़ीर आला और लीडर ऑफ की अपोजिशन के दरमियान मुशावरत होनी थी वो नहीं हो सकी, उसमें इत्तफाक राय नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के नाम, नून लीग ने तहरीक इंसाफ के नाम मुस्तरद कर दिए थे। अब इस वक्त सूरत हाल आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ इत्तफाक राय के हवाले से, तो जो नाम दिए गए थे उनमें जो पहला नाम था नासिर खोसा साहब का तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया था, उन्होंने खुद माजरत कर ली, भाई मैंने नहीं आना। फिर दूसरा नाम रह गया अहमद नवाज सुखेरा साहब का, वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें फेडरल गवर्नमेंट की एक उन्हें इजाज़त देगी, उन्हें NOC देगी कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, नहीं चूँकि 2 साल की पाबंदी होती है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना नहीं है, चूँकि यहाँ PDM बैठी हुई है। तीसरी चीज़ जो है, तीसरा नाम जो है वो है जी नसीर खान साहब का। अब नसीर खान साहब के नाम पर भी इत्तेफाक राय होता हुआ दिखाई किसी सूरत में भी नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक, उनके बेटे जो हैं जिब्रान नसीर, वो मुनीस इलाही के दोस्त भी हैं, इनकी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे काफ लीग के। नंबर 2 यह है कि नसीर खान साहब डुअल नेशनल भी बताए जा रहे हैं। नंबर 3 इसकी वजह यह है कि वो फैज़ हमीद साहब के जो फर्जंद चकवाल हैं उनके बड़े करीबी साथी हैं, उनके रेफरेंस पे इनका नाम डाला गया है। और मुमकिन ये भी है कि नसीर खान साहब या उनका बेटा जिब्रान नसीर जो है वो नारोवाल से एहसन इकबाल के मुकाबले में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रहा हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, तो नसीर खान साहब के नाम पर भी इत्तेफाक की राय नहीं होना। दूसरी तरफ आ जाए, आहद चीमा साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में उनके मुआवन खुसूसी हैं, पंजाब में भी उनके साथी रहे, यहाँ पे भी हैं, पहले वो रहे ब्यूरोक्रेट, अब वो वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अब वो एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं पब्लिक, लेकिन इसके बाद ज़ाहिर है वो नून लीग का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है शहबाज शरीफ की टीम का, तो उनके ऊपर भी मुझे कोई इत्तेफाक राय होता दिखाई नहीं दे रहा। एक नाम जो मुझे लग रहा है पोटेंशियली कि मोहसिन नकवी का नाम जो दिया गया है PMLN की तरफ से, वो नाम वैसे नहीं दिया गया। मोहसिन नकवी ने भी वैसे एग्री नहीं किया होगा कि सिर्फ उनका नाम जाए, गर्दिश करे, उन्हें कोई मीडिया फेम जिस तरह की कोई डिस्कशन में वो नहीं आना चाहते होंगे। जो नाम उनका आया है वो बड़े कॉन्फिडेंस से डाला गया होगा कि ये नाम ही शायद अगला निगरान वज़ीर आला पंजाब हो। तो मुझे ये लगता है कि इन नामों में से अगर किसी को बनाया जाएगा, अगर या कोई बनेगा, मुमकिन तौर पर बन सकता है अगला निगरान वज़ीर आला पंजाब,
तो वो मोहसिन नकवी साहब का मुझे बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है। हालांकि तहरीक इंसाफ के बड़ी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं मोहसिन नकवी साहब और सालिक हुसैन साहब जो हैं उनकी आपस में रिश्तेदारी भी है, और वैसे भी तहरीक इंसाफ का उनके बारे में ज़रा एक खास व्यू है, उनके खिलाफ जो है उनका व्यू है, तो उनके ज़्यादा हक़ में नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मोहसिन नकवी पे मुझे लग रहा है कि शायद इत्तफ़ाक़ राय इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो जाए। फाइनली कराची के मेयर के हवाले से अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि नईम-उर-रहमान साहब जमात इस्लामी ने क्लियर कर दिया है कि वो ओपन हैं, जो भी जमात किसी के साथ भी जाके वो बना सकते हैं बलदियाती सेटअप में अपनी गवर्नमेंट। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो गैर मशरूत हमायत का उनकी ऐलान कर दिया है कि मेयर नईम-उर-रहमान साहब आ जाएँ और डिप्टी मेयर तहरीक इंसाफ का आ जाए, उनका नंबर गेम पूरी है उनके पास। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी कॉन्टैक्ट किया है, मुराद अली शाह साहब ने CM ने कॉन्टैक्ट किया है हाफिज़ नईम-उर-रहमान साहब से कि बातचीत करते हैं, आपको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन से हमारे साथ आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं तो बातचीत हो सकती है। कुछ देर पहले शजीर मेमन ने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि जो है नईम-उर-रहमान साहब जो हैं उनको ज़रा देखना होगा ज़रा, तो वो बच्चों की तरह ज़िद ना करें, वो आए हमारे साथ बातचीत करें, चूँकि वरना फिर हम मैनेज कर लेंगे। वो मैनेज करना क्या है, 1 साल पहले पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की थी कि पहले ओपन बैलेट था मेयर के इंतखाब के लिए, UC चेयरमैनों ने ओपन बैलेट के जरिए यानी शो ऑफ हैंड के जरिए करना होता था मुंतखब मेयर को, तो अब सीक्रेट बैलेट है। तो सीक्रेट बैलेट में पीपल्स पार्टी मैनेज करना बड़ी अच्छी तरह जानती है, तो शायद वो कोशिश करेंगे कि सीक्रेट बैलेट में बंदे तोड़ के वो पीपल्स पार्टी का मेयर ही कराची के लिए मुंतखब करवा लें। लेकिन एंड पे जाके मुझे लग ये रहा है कि इदारों की तरफ से भी, मेरी इन्फॉर्मेशन असेसमेंट के मुताबिक इदारों की तरफ से भी उनकी भी यही मर्जी है कि नईम-उर-रहमान साहब मेयर बन जाएं कराची के, साथ उनके पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर आ जाए। इख्तियारात भी होंगे उनके पास, फंड्स भी होंगे पीपल्स पार्टी के साथ, अगर वो आते हैं उनकी तरफ से आते हैं तो उनके लिए भी बेहतर होगा, कराची के अवाम के लिए भी यही बेहतर होगा। तो इसमें लगता है कि इदारों की अगर मुदाखलत हुई तो नईम-उर-रहमान साहब कराची के मेयर बन जाएंगे। मजीद अपडेट्स जो हैं वो अगली वीडियो में आपके साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स में इकट्ठी कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत शुरू हो रही है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी हैपनिंग है। ये अगली वीडियो में तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।